वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। पासे सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में ईश देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, भगवान उनके हैं जो सरल भाव में रहते हैं, स्वच्छ भाव में रहते हैं, और उनके सिवा वो जीव किसी को भी नहीं भजता। अन्य भाव और अनन्य भाव दो भाव होते हैं। अन्य भाव में जीव को जब एक जगह से सुख नहीं मिलता तो दूसरी जगह भागता है। अर्थात हमारे सनातन धर्म में बहुत देवी देवता हैं, जिससे हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हम दूसरे देवता की पूजा शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा सुमिरन करता है तो वो मुझे अति प्रिय है। प्रेमियों, हमारा भी मन जो है अनन्य भाव में होना चाहिए। लेकिन ये अनन्य भाव कैसे होगा? ये जब ही होगा जबकि संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर के विनम्रता से उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें और उनके श्री मुखारविंद से अमृत वचनों का पान करें और उनका सेवन भी करें। अर्थात अपने जीवन में उनको निर्धारित करें, उन वचनों को संभल कर समझ कर चलना सीखें, क्योंकि महापुरुषों के वचनों में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगर हम संसार में रह करके भगवान की भी भक्ति करी और हमने ईर्ष्या करी एक दूसरे से, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ईर्ष्या जो जीव करता है उसको नरक योनि मिलती है। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब उस परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं। जिस प्रकार से घर में अगर किसी बच्चे को कोई कष्ट होता है तो हर पिता को या माता को दुख होता है, इसी प्रकार हम संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की वैसे तो 16,108 रानियां थीं, पर मुख्यतः 3 रानियों के नाम आते हैं। उनमें से एक रुक्मणी, सत्यभामा और राधा जी। लेकिन राधा जी अनन्य भाव से थीं। हर जगह नाम रुक्मणी का आता है, सत्यभामा का आता है, लेकिन राधा जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं आता। लेकिन जपने में राधा कृष्ण ही नाम आता है केवल। अब ये बात रुक्मणी को नहीं पचती थी। उन्होंने कहा हम इनकी पत्नी हैं तो हमको इतना भगवान प्रेम क्यों नहीं करते, राधा जी को इतना प्रेम करते हैं। हर जगह राधा कृष्ण राधे राधे। जब देखो भगवान कृष्ण भी राधे को ही अहमियता देते हैं पूरी, हमारी सुनते नहीं है, ना हमारी कोई अहमियता देते हैं। आखिर कारण क्या है? तो प्रेमियों, संसार के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर एक पति के 2 पत्नियां हैं तो दोनों पत्नियां आपस में एक दूसरे को
नहीं बनती, जलती हैं, अर्थात सौत, सौत जिनको बोलते हैं कि ये मेरी सौत है। अंदर से बिल्कुल जलती हैं, लेकिन ऊपर के भाव से दिखावटी रूप से भले कैसे भी रहें वो। ये संसार की रीति है, संसार की नीति बना रखी है, भगवान ने नहीं। ऐसे ही एक बार रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों सलाह करके आई। चलो हम कृष्ण से पूछते हैं कि आप राधा को इतना प्रेम क्यों करते हो, हर जगह राधा का ही नाम। तो वहां गए तो भगवान कृष्ण से ये कहा कि आप राधा जी के लिए इतना क्यों प्रेम करते हैं, हम भी तो आपकी पत्नी हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं रुक्मिणी सत्यभामा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको समान भाव से ही प्रेम करता हूँ। जो भी मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी तरह से भजता हूँ। फिर नहीं, हम आज पूछेंगे आपसे भी, राधा से भी पूछेंगे, ऐसा क्या उसमें जादू कर रखा आपके ऊपर, हम जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवियों, तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरी राधा को, क्योंकि वो महापुरुष है, और किसी महापुरुष की जब चरण शरण में जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो पत्र पुष्प फल अवश्य भेंट करना चाहिए। तो तुम खाली हाथ मत जाना राधा के पास। दोनों ने सलाह करी, चलो ठीक है, हम तो पुष्प फल तो नहीं ले जा रहे, चलो आज इस राधा को जो है ना गरम गरम दूध पिलाएंगे, तो कम से कम इसका मुंह तो जल जाएगा जब पता पड़ेगा इसको। और गए दोनों, गरम गरम दूध ले गए। राधा जी देख रही थी कि आज मेरी बहन आ रही है मिलने के लिए, उनके सत्कार में खड़ी हो गई, सम्मान में खड़ी हो गई राधा जी। तो मन ही मन में दोनों कहने, देखो अब कितना हमको दिखा रही है, ड्रामा कर रही है, हमारे सम्मान में खड़ी हो रही है। चलो गई तो जा करके राधा जी ने रुक्मिणी और सत्यभामा के लिए आसन दिया, आप यहाँ बैठो बहन। बोली, राधा हम आपके लिए ये भेंट पूजा लेके आए, आप इसको सेवन करें। राधा जी ने वो गिलास पकड़ा और गर्म दूध पी लिया, तो राधा जी को मुंह जल गया और वो दूध नीचे गिर गया, पैरों पर भी गिर गया, तो राधा जी के पैरों पर भी छाले पड़ गए। उधर भगवान कृष्ण से क्योंकि उनकी तार जुड़ी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण के भी पैरों पर दूध गिर गया, तो भगवान कृष्ण के भी छाले पड़ गए। और जब उनको दूध पिला करके लेकर राधा जी गुस्सा नहीं हुई, नाराज नहीं हुई, बड़ी खुश हुई, मेरी बहन चलो अच्छा हुआ कि तुमने हमें दर्शन दिए अपने, और क्या खाएंगी पियेंगी। बोले नहीं अब हम जा रहे हैं। और तो मन ही मन में दोनों कहने के आज इसको पता पड़ेगा, जब कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं। जलन हो रही थी राधा से सत्यभामा और रुक्मिणी को। अब आई तो कृष्ण के पास आई, तो देखा कि कृष्ण भगवान के पैरों में छाले पड़े हुए, तो उनसे कहने लगी, अब कहाँ घुमाए, कौन सी गोपियों को पीछे घुमाए जो कि आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए, चैन नहीं पड़ता तुमको, हमारे को तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हो। कृष्ण भगवान कहने लगे, नहीं देवियों, तुम जो कारनामा करके आए हो, ये मेरे छाले उसके पड़ गए हैं, क्योंकि तुमने मेरी राधा को गरम गरम दूध पिलाया होगा, और पिला करके जो उसका भी मुंह जल गया और मेरे भी छाले पड़ गए, देखो उसके पैरों पे जो दूध गिरा था। क्योंकि मैं और राधा एक हैं, राधा मेरे अनन्य भाव से चिंतन करती है। अब तो दोनों की दोनों बहुत शर्मा गई, सख्त आ गई और भगवान कृष्ण के पैरों में पड़ गई। भगवान ने कहा, मेरे से माफी मत मांगो, जाओ तुम राधा से ही माफी मांगो, वही तुम्हें माफ कर सकती है, मेरे से नहीं। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हर का रूप बदलते देखा, हरि का मान भले ही घटे पर भगत का मान न घटते देखा। प्रेमियों, भगवान जो है अपने भक्त का मान घटते हुए कभी नहीं देख सकते। चाहे अपना अपमान सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त का मान कभी भी घटते हुए नहीं देख सकते भगवान। और ये वास्तव में बात सत्य है कि भगवान को दो चीज पसंद नहीं कभी भी, अपने भक्तों का मान घट जाए तो पसंद नहीं करते। अर्थात जो जीव अपने सदगुरु या संत महात्माओं की अवहेलना करता है, आलोचना करता है, तो भगवान उसको दंड देते हैं। और जो अपने माता पिता की सेवा में नहीं रहता, जो अपने माता पिता की आज्ञा में भी नहीं रहता, तो भगवान उसको भी दंड देते, उनको वो पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझको कुछ भी गाली दे ले, मेरे लिए भला बुरा बोले, लेकिन मेरे संतों को, मेरे भक्तों को और अपने माता पिता को अगर कुछ गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
रुक्मणी ने पैर पकड़ लिए भगवान कृष्ण के, प्रभु हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी। भगवान कहने लगे जाओ, अगर माफ़ कर सकती तो राधा ही करेगी, मेरे बस की बात नहीं है ये। दोनों जनी गई। राधा जी कहने लगी अब मेरी बहन दोनों दोबारा आ रही हैं, अब क्या गुड़ खिलाएंगे। उन्होंने फिर भी उनके लिए आसन लगाया और बड़े सम्मान से मुस्कुराते हुए खुश होकर के, आओ मेरी बहन बैठो। सत्यभामा रुक्मणी ने कहा नहीं बहन हम बैठेंगे नहीं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। राधा कहने लगी बहन कौन सा अपराध हुआ है आपसे? नहीं बहन, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप सब जानते हैं, और हमने आपको जो गर्म दूध पिलाया है आपके मुंह में छाले पड़ गए और भगवान कृष्ण के भी पैरों में छाले पड़ गए। बोले अच्छा, कृष्ण भगवान के भी पैरों में छाले पड़ गए? मुझे अपना दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख ये है कि मेरे कृष्ण के, मेरे प्रीतम के, मेरे प्यारे के पैरों में छाले पड़ गए, ये बहुत दुख हो रहा मुझे। और दोनों की दोनों हाथ जोड़ करके जमीन पर गिर पड़ी, फिर उठी और बोली कि राधा तेरे चरणों की, हो श्यामा तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए, सच कहती हैं हम राधे, किस्मत ही बदल जाए, सच कहती हैं हम राधे। हे राधे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारी किस्मत बदल जाएगी अगर आपने हमको माफ़ कर दिया। आपके चरण से धूल जो है हमारे मस्तक पर लग जाएगी, अपने चरण छू लेने दो। राधा के लिए नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया। नहीं, हमने बहुत कुछ सुन रखा है राधे आपके बारे में, बहुत बड़े अपराधी हैं। क्या सुन रखा मेरी बहन? कि सुनते तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन मेरा खिल जाए, राधा तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए, सच कहती हैं हम राधे, किस्मत ही बदल जाए, राधा तेरे चरणों की। बहन हमको माफ कर दो, जो तेरी रहमत दुनिया पर बरस रही है तो एक बूंद रहमत की हमारे पर भी बरसा दे मेरी रानी। हे राधे, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया? देखो, हम ये भी बताते कि हमारे मन में ईर्ष्या हो गई थी तुम्हारे प्रति, कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, एक जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधा तेरे चरणों की, गर्दून जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधा, किस्मत ही बदल जाए, राधा तेरे चरणों की। हे राधा, हमारा मन बहुत चंचल हो गया था, बड़ी गिलानी हो गई थी हमारे मन में, एक बार माफ़ कर दो मेरी बहन। राधा ने गले से लगा लिया दोनों बहनों को और कहा नहीं बहन, मैं नाराज नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, चिंता ना मत करो। नहीं बहन, हमको जो सजा हो दे दो, पर तेरे चरणों में विनती करते हैं, एक ही सजा मत देना। क्यों? क्या? कि नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, हर सजा मंजूर है हमको मेरी बहन, पर अपनी नजरों से मत गिरा देना। कि नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल
सजा हो दे देना, पर नज़रों से मत गिरना, क्योंकि एक बार अगर इंसान नज़रों से गिर जाता है तो दुनिया उससे नफरत करती है, उसको कोई भी नहीं पूछता। बस हमको कुछ भी सज़ा दे दो उसको सहन कर लेंगे, उसको भुगत लेंगे, लेकिन मेरी बहन इन चरणों की रज हमारे मस्तक पर लग जाने दो और हमें अपनी नज़रों में बसा के रखना। राधा जी ने बड़ा प्यार किया, प्रेम के, नहीं मेरी बहनों ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बहन हो, मैं क्यों तुम्हें नज़रों से गिराऊं, मेरी नज़रों में बसी हुई हो तुम। ठीक है मेरी बहन, हम मानते हैं, पर एक विनती और आपके, एक और हम पर रहनुमाई करना, कृपा करना। कहने लगी राधा कहने क्यों तुम मुझे इतना शर्मा रहे हो। नहीं नहीं बहन, कि माना हम पापी हैं पर इतनी कृपा करना, माना हम पापी हैं पर इतनी कृपा करना, तुम सामने हो राधे, तुम सामने हो राधे, मेरा दम ही निकल जाए राधा तेरे चरणों की, गर दूल्हे जो मिल जाए, सच कहती है हम राधे, किस्मत ही बदल जाए राधा तेरे चरणों की। बहन अगर और भी कुछ नहीं कर पाओ, भले ही हमको नज़रों से गिरा देना, चलो ये भी मंजूर है, पर जिस समय हमारा अंतिम समय आए उस समय को मत भूलना, हमारे सामने खड़े रहना, ताकि आपके श्री दर्शन करेंगे तो हमको परलोक का तोषा मिल जाएगा। इतनी कृपा तो हमारे ऊपर कर देना। राधा जी ने कहा चलो मेरी बहन, कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तुम इतना क्यों अपने आप को दुखी हो रहे हो। दोनों बहनों ने कहा, राधा ने और रुक्मणी और सत्यभामा ने कहा नहीं राधे, हमको भगवान कृष्ण ने ही भेजा है। राधा जी ने तुरंत दंडवत किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे मालिक है, मेरे नाथ, तूने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जो कि करण करावर सिर्फ आप ही हैं। और राधा जी दोनों बहनों को ले जा करके भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हे प्रभु अगर इनसे कोई गुनाह हो गया है, राधा जी ने कहा अगर इनसे कोई गुनाह हो गया है, ये मान रही हैं, तो प्रभु इनको क्षमा कर दो, नाथ माफ़ कर दो। अश्रुधारा बह रही थी रुक्मणी की और सत्यभामा की। कृष्ण भगवान ने कहा राधे तुमने माफ़ कर दिया। बोले हे प्रभु मैंने तो इनसे कोई गलती हुई नहीं, और अगर हुई है तो मैंने माफ़ कर दिया इनको। भगवान कृष्ण ने कहा राधा अगर तुमने ही अपने मुखारविंद से इनको माफ़ कर दिया, वचन फरमा दिए हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इनको माफ़ी मिल ही जाएगी। तो प्रेमियों भाव क्या है कि भगवान के चरणों में हम अनन्य भाव से जब प्रेम करते हैं, और हम भगवान से तो क्या संसार में अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान को वो पसंद नहीं है। इसीलिए महापुरुष हमको दिन रात यही हिदायत देते हैं कि सद्भावना से रहो, प्रेम से रहो, किसी से ईर्ष्या या द्वेष मत करो, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष करना बहुत बड़ा अपराध है, उसको सजा बहुत मिलती है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में रह करके, उनके नियमों का पालन करके, उनकी श्री आज्ञा में रह करके और दर्शन करते हुए उनकी सेवा करें, तन से, मन से, धन से भी, क्योंकि हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मेरे सदगुरुदेव भगवान का है प्रेमियों, और सदगुरुदेव भगवान साक्षात नारायण का ही रूप है, कोई अलग नहीं है। जब हमारे ऐसे भाव बन जाएंगे तो भगवान को और उनके गुणगान गाते रहें श्री सतगुरुदेव भगवान के। जब उनके गुणगान गाएंगे, कीर्तन करेंगे, यश गाएंगे, तो भगवान को प्रसन्नता होगी और हमारे लोक और परलोक को दोनों को सुहेला करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।